आह किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे। फिर सुनिए, किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, राह तू राहरू भी तू, राहबर भी तू, मंजिल भी तू। आसान कर देता हूं कि तू जिन चक्रों में, जिस तलाश में फिर रहा है, जिस रास्ते पे फिर रहा है वो रास्ता तू है, जो उस रास्ते पे फिर रहा है वो भी तू है, जिसकी राहबरी में फिर रहा है वो राहबरी भी तू है, और तू जिस मंजिल पे पहुंचना चाहता है वो मंजिल भी तू है। कहते हैं ना, एक नुक्ते की गल मुकती, वो नुक्ता है और हर शख्सियत के लिए वो नुक्ता बदलता जाएगा। आपकी शख्सियत पे और रहेगा, किसी दरवेश के ऊपर वो नुक्ता चला जाएगा, वो नुक्ता और हो जाएगा। आपकी इस जिंदगी में जो आप अपने साथ होता देख रहे हैं, एक्चुअली वो आपकी फिल्म है। जो मूवी देख रहे हैं, आपके साथ जो कुछ हो रहा है, वो फिल्म जो है आपके हालात की वजह से एक फिल्म तकलीफ हुई जो है फिल्म देख रही है। अब जब सिनेमा पे फिल्म देखते हैं तो क्या होता है, एक पर्दे पे आप फिल्म देख रहे हैं, वो पर्दा भी आप हैं, उस पर्दे पे वहां से जो रोशनी पड़ रही है वो रोशनी भी आप हैं, उस पर्दे के ऊपर जो कुछ हो रहा है वो होने वाली चीज भी आप हैं। कहने का क्या मतलब हुआ कि जो कुछ आपके साथ हो रहा है सब कुछ आपकी ही वजह से हो रहा है। अगर आपको लगता है कि मेरे लिए 1 करोड़ रुपया कमाना बहुत मुश्किल है, खुदा की कसम आपके लिए वो हमेशा मुश्किल ही रहेगा। मगर जब आप एक आसानी को पा लेंगे, उस करोड़ रुपया की पाने की आसानी को पा लेंगे, हाथ पे रख के कहेंगे कि वाकई ही पैसा तो हाथ की मैल है, मुश्किल चीजें तो कुछ और हैं। हालांकि ऐसे जाके पूछे 1 करोड़ रुपया कमाना मुश्किल है, कहते नहीं, क्योंकि उसे राज पता लग चुका है कि अगर पैसा कमाना है तो उसका ये राज है, आसानी से कमाया जा सकता है। एक दरवेश थे जिन्होंने 20-30 साल पानी के अंदर गुजार दिए, जंगलात में गुजार दिए, बाहर निकल के कहते हैं जो मुझे फार्मूला पता लगा है वो तो बहुत आसान है, एमबी में मैंने इतनी मेहनत की। एक दूसरा बंदा पास बैठा था, कहता है बाबा जी अगर ऐसी बात है तो वो फार्मूला हमें भी बता दें। वो कहते हैं 20 साल की मेहनत का जो निचोड़ है ये 1 मिनट में बताया नहीं जा सकता। आप ज्यादा मेहनत करके उस फार्मूले की आसानी को तो पा लेते हैं, मगर वो फार्मूला आप आसानी से नहीं पा सकते, उसके लिए आपको टाइम जो है थोड़ा सा गुजारना पड़ता है। इंसान इतना खास है, इतना खास है, इतना खास है कि कायनात जब सब कुछ फना हो जाएगी, उसके अंदर जो चीजें रह जाएंगी वो उन चीजों का हिस्सा है। आपके पैदा होने से पहले आलमी अरवा में आपकी रूह तब्दील थी, आपके फोत हो जाने के बाद बॉडी यहीं पे रह जाती है, रूह वापस आलमी अरवा में चली जाती है। क्या पता लगा कि जो इंसान है इस कायनात में बाकी रहने वाली चीजों का एक हिस्सा है। हमने जाते राह पे बात की, अब मैं उस चीज को थोड़ा सा फैलाऊंगा कि हमारे पास अपनी तमाम चीजों को हासिल करने का क्या तरीका है। हमें एक दिमाग दिया गया जिसे कि मास्टर कंप्यूटर भी कहते हैं, सुपर कंप्यूटर भी कहते हैं। इस दिमाग पे सबसे ज्यादा जो काम है इस्लाम की तरफ से किया गया, मगर जब हमने उन बुक्स को पढ़ना छोड़ दिया, वो तमाम बुक्स, वो तमाम स्टडी, वो तमाम रिसर्च मगरिब के पास चली गई। फिर वहां से उन्होंने जब उनके ऊपर मजीद रिसर्च किया, वो रिसर्च फिर हमारे यहाँ पे आई और उन्हें हमने ज्यादा पजीर आई थी कि वाह उस इंग्लिश राइटर ने कितनी अच्छी बात की है। मगर अगर आप अपनी बुक्स को देखें तो तमाम चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। इन तमाम चीजों को हल्का सा टच देते हुए आगे जाऊंगा, क्योंकि शोर लाशोर के बारे में आप लोग पहले से बहुत कुछ जानते होंगे। हमारे पास एक दिमाग है जिसे हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं। सबसे पहली जो दिमाग की खासियत है, ये कभी भी अंजाम की फिक्र नहीं करता है। एक शेर साहब में कोट कर देता हूँ, पहली लाइन मुझे याद है कि कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है वहमे गुमा तमाशा लगे बाम। क्या हुआ कि आपकी जो अकल थी उस अंजाम से पीछे रह गई, आप देखते सारे को ऊपर अपना फैसला लेंगे। दूसरी की क्या खासियत है, ये सवाल करता है और उन सवालों के जवाबात को ढूंढता है कि मुझे आगे क्या करना है। खुदा ताला ने इंसान को कहा कि तू नाइबे तख्लीक कार है, सबसे बड़ा खुदा है तख्लीक कार, उसके बाद इंसान है तख्लीक कार। इंसान किसी भी लेवल पे उसके पास तख्लीक करने की सलाहियत है। आप में से कोई राइटर हो, आप में से कोई पोइट हो, आप में से कोई कोर्स लिखने वाला हो, आप में से कोई किसी को तनकीद करने वाला हो, ये करने वाला भी तख्लीक कार हो गया ना, क्योंकि अब राइटर नहीं है, क्या करूँ।